आप सबको जय मसीह की मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम मिलकर परमेश्वर की उन भलाइयों को याद करें जो परमेश्वर ने हमारे साथ की हैं। प्रभु की भलाइयां हमारे जीवन में बहुत हैं, तो हर बात जब भी हम प्रार्थना करें प्रभु की भलाइयों को याद करके हमें प्रभु का धन्यवाद करते ही रहना है। सच में सबसे बड़ी भलाई परमेश्वर की ये है कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया ताकि हम सबका उद्धार हो सके, हम सबको जीवन मिल सके। तो हमें वो अनंत जीवन देना चाहते हैं और हमें उस जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए रखा है इस वचन में से मिलता है। तो जब हम हर रोज प्रभु के वचन के ऊपर मनन करते हैं, प्रभु के वचनों में से सीखते हैं, तो सचमुच हम उस जीवन की राह पर चल रहे होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें देने का प्रॉमिस किया है। तो हमें उन वचनों को हर रोज पढ़ने की जरूरत है, हमें हर रोज उन वचनों के ऊपर मनन करने की जरूरत है और प्रभु को वचनों को अपने अंदर लेने की जरूरत है। तो सच में जब हम अपने खुदावन के इस वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं तो सच में प्रभु हमारे जीवन में बड़े कामों को, बड़ी भलाइयों को उत्पन्न करते हैं। तो आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हर कोशिश अपने लोगों के लिए करते थे, अपने चेलों के लिए करते थे, ताकि वो सीख पाए कि हमें प्रार्थना किस तरीके से करना है, हमें प्रभु के साथ कैसे बने रहना है। तो आज हम देखेंगे लूक चैप्टर 11 उसकी वर्स 5, जैसे प्रभु यीशु मसीह के ऐसे लिखा है प्रार्थना के संबंध में विषय में यीशु की शिक्षा। तो प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा क्या है हम आज देखेंगे। वर्ष 5 को देखेंगे। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उसे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। तो प्रभु ने कहा कि तुम में से ऐसा किसी का कोई मित्र हो जब उसका दोस्त उसके पास आधी रात को आए तो उसे मांगे कि मुझे 3 रोटियों की जरूरत है तो मुझे दे। लेकिन उसका आंसर क्या था आगे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि उसके पास भी कोई उसका दोस्त आया हुआ था, तो वो कहता उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। फिर वो अपने दूसरे दोस्त के पास जाएगा, वो कहता है और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। लेकिन उसका दोस्त उसे कहेगा कि अब मुझे दुख ना दे, मुझे रात भर तंग ना कर, क्योंकि मैं अपने बालकों के साथ लेटा हुआ हूँ, मैं सोया हुआ हूँ, मुझे दुख ना दे। लेकिन उसके बाद क्या होता है आगे हम देखेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसे उससे उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता होगी उतनी उठकर देगा। फिर भी उसका अपने फ्रेंड का ख्याल आएगा, क्योंकि वे उसका फ्रेंड है, उसका दोस्त है। तो फिर भी उसको लज्जा छोड़कर, शर्मिंदगी छोड़कर फिर भी उसे उसे देना ही पड़ेगा, चाहे वो अपने विश्राम में स्थान में बैठा हो, चाहे वो कहीं भी हो, फिर भी उसको अपने दोस्त का ख्याल आएगा। तो ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, वो भला परमेश्वर है। जब उसके बच्चे उसके पास मांगने जाते हैं तो क्या हमारा परमेश्वर हमारे लिए, तो वो हर वक्त जागता रहता है। वो कभी हमें नहीं कहता कि मुझे दुख ना दे। हम इंसान इंसान को बोल सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी ऐसे नहीं बोलेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर हर वक्त हमारी सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। तो हमें प्रभु से मांगने की जरूरत है। कहते जब वो उसको लज्जा छोड़कर उसको देना ही पड़ेगा, तो ऐसे हमारा परमेश्वर अपने बच्चों को जिसके हम हाथ के बनाए हुए हैं, तो क्या हमारा परमेश्वर हमारे लिए ना करेगा। वो हमें हर पल देने में सामर्थ्य है। वो हमारी हर जरूरत को, इवन वो हमारी छोटी छोटी बात की भी चिंता करते हैं, तो हमारा परमेश्वर भी हमें उसी वक्त देने में सामर्थ्य होता है। लेकिन हमें प्रभु से मांगने की जरूरत है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बस हमें मांगने की जरूरत है। चाहे प्रभु हमारी जरूरतों को जानते हैं, चाहे प्रभु हमारी एक छोटी छोटी बात को भी जानते हैं, लेकिन हमें प्रभु से मांगने की जरूरत है, क्योंकि जब हम मांगते नहीं तब तक मिलता नहीं। बस प्रभु हमें देख रहे होते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे मांगे। इवन जब हम माँ बाप होकर जब हमारे बच्चे हमसे जिद करके कोई चीज मांगते हैं, तो हमें भी उनको, हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें उनको लाकर देना ही पड़ता है,
कि हमारे बच्चे हमसे परेशान ना हो। हम उनकी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे हम कितने भी बुरे माँ बाप क्यों ना हो, हम अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा करते हैं। तो हमारा परमेश्वर तो भला परमेश्वर, वो कितना भला है, वो हमारी हर जरूरत को पूरी करते हैं। तो वो हमें कभी भी किसी चीज से वंचित छोड़ते नहीं, वो हमारे लिए सब कुछ मुहैया करने में सामर्थ्य है। कहते मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो सचमुच हमें प्रभु को, वचनों को ढूंढने की, प्रभु को खोजने की जरूरत है। प्रभु हमें मिल जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम प्रभु को ढूंढे, हर यत्न करें, यत्न से उसको ढूंढे। क्योंकि दाऊद राजा भी भजनों में लिखता है, मैं यत्न यत्न से उसकी खोज में लगा रहूंगा। तो हमें भी यत्न करना है, प्रभु को ढूंढना है। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु की सामर्थ को खोजो और उसके दर्शनों के लगातार खोजी बने रहो। तो हमें प्रभु के दर्शनों के लगातार खोजी बने रहना, प्रभु को ढूंढते रहना, तब वे प्रभु हमें मिल जाएगा। वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे पास ही रहता है। वो क्या कहता है, क्या मैं दूर का परमेश्वर हूँ, क्या मैं निकट नहीं रहता हूँ? तो वो तो हमारे पास रहता है, बस हमें उसको पुकारने की जरूरत है। वो हमें मिल जाएगा, लेकिन विश्वास के साथ उसको ढूंढने की जरूरत है। आगे हम देखेंगे, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो इसके इन वचनों के द्वारा हमें प्रभु से मांगने की जरूरत है। तो कहते आगे 11 वर्ष में ऐसे लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, जब मछली मांगे तो उसे बिच्छू दे, उसे सांप दे, जो अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बालकों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो सचमुच हमारा परमेश्वर जो है वो भला है, वो हमारे लिए सब कुछ करने में सामर्थ्य है। तो हमारे जीवन में भले कामों को करते हैं। जब हम बुरे माँ बाप होकर भी अपने बच्चों के लिए अच्छा भला सोचते हैं, उनके लिए हर अच्छी वस्तु सोचते हैं, हमारे बच्चे अच्छा जिए, अच्छा खाएं, अच्छा पिए और लग्जेरियस लाइफ जिए, तो हमारा स्वर्गीय पिता तो हमारे लिए कहीं बेहतर सोचते हैं। उसने तो हमारे साथ वायदा भी किया हुआ है, मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। तो हमारे पिता ने तो हमारे लिए ऐसा हेवन, ऐसा घर तैयार किया है जो धरती हाथों से बनाया हुआ नहीं है। सचमुच उस घर में जाने के लिए हमें प्रभु की खोज करना है, प्रभु के साथ बने रहना है, प्रभु से मांगते ही रहना है। प्रभु हमें उस घर में जाना है, तेरे साथ रहने की जरूरत, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहें। तो हमें प्रार्थना में ऐसी चीजों को मांगना है कि प्रभु आप हमारे पिता हैं, आप तो हमारी हर चीज को मुहैया करने में सामर्थ्य हैं। तो सचमुच ऐसी प्रार्थना हमारी होनी चाहिए प्रभु के साथ। प्रभु के हमारा रिश्ता एक कांटेक्ट प्रभु के साथ दिल से होना चाहिए। ये नहीं कि हम मांग के भूल गए, हम मांग कर कभी भूल जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी भूलता नहीं, वो हमें देना ही चाहता है। लेकिन हमें उस जो भी चीज, जो भी हमारी रिक्वेस्ट है, प्रभु से उसके लिए मांगते ही रहना है, जब तक कि हमें मिल नहीं जाती। जैसे वो यात्री मित्र, उसको लज्जा छोड़ने के कारण उसको देना ही पड़ा, तो हमारा परमेश्वर तो हमारा क्रिएटर है, वो तो हमें देगा ही देगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, वो सब कामों को करने वाला भला परमेश्वर है। तो हमें प्रभु से मांगते रहना है और प्रभु के आगे प्रार्थना को करते रहें, प्रभु के वचनों में बने रहें। प्रभु का वचन ही हमें तसल्ली देता है, क्योंकि इंसान के ऊपर भरोसा रखने से अच्छा है कि हम परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर की ओर ताकें, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा परमेश्वर भला है, वो भला है। उसकी भलाइयों को हमेशा अपने जीवन में याद करते ही रहना है। उसकी जितनी भलाइयां हैं, सचमुच अगर हम उनकी गिनती करें तो हमारी गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन प्रभु की भलाइयां कभी कम ना होंगी, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। प्रभु के वचन 34 में लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। तो सचमुच हमें परमेश्वर को याद करते रहना है,
और उसकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से होती रहनी चाहिए। हमें लगातार परमेश्वर को खोजते ही रहना है। तो इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और आपके जीवन में भी प्रार्थना वाला जीवन दे और वचन पढ़ने वाला जीवन दे, ताकि हम प्रभु के उन बातों को सीख सके जो गाइडलाइंस प्रभु यीशु ने हमें दी है, उन गाइडलाइंस को हम फॉलो करें तो सचमुच हम एक अनंत जीवन के भागी हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम अनंत जीवन के भागी हो चुके हो। तो हमें प्रभु के साथ बने रहने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है और वचन पढ़ने की जरूरत है। अगर हमारे जीवन में ये है तो हम सचमुच लाइफ के किसी भी एरिया में हम अनसक्सेस नहीं बल्कि सक्सेसफुल होंगे और प्रभु ने जो हमसे वायदा किया वो हमारे जीवन में जरूर पूरा होगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, सबको धन से